नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। विजया एकादशी का व्रत आ रहा है। इस साल 2025 में ये 24 फरवरी को मनाया जाएगा। हर साल की तरह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत पूजन पाठ करते हैं तो आपको विशेषतः ध्यान देनी होगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एकादशी के व्रतधारी को पालन करनी चाहिए और आज के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी के जो व्रत होते हैं वो न सिर्फ आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति देने वाले होते हैं, अंततोगत्वा यह मोक्ष की ओर ले जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति कराने वाले होते हैं। तो एकादशी के कुछ नियम होते हैं, उनका जरूर पालन करना चाहिए, तभी आपको एकादशी की पूजा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। हर माह में आने वाली एकादशी तिथि को श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ही पूजन पाठ किया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ इस संसारिक दुखों से छुटकारा मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विजया एकादशी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हर तरफ यह विजय दिलाने वाला व्रत होता है। लेकिन विजया एकादशी में कुछ कार्यों की मनाही होती है। आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आज के दिन करने से आपको मुख्य तौर पर बचना चाहिए। विजया एकादशी के दिन चावलों का सेवन ना करें। कोई भी एकादशी होती है, चावल खाना वर्जित माना जाता है। मान्यता है इससे विष्णु भगवान रुष्ट होते हैं। श्री हरि विष्णु को तुलसी की पत्तियां अति प्रिय हैं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों को शामिल अवश्य से करना चाहिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी तिथि में तुलसी के पत्तों को आप नहीं तोड़ें। पूजा के लिए यदि आप तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक दिन पहले यानी कि एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। विजया एकादशी के दिन और ऐसे कौन से कार्य हैं, आइए जान लेते हैं जिनको आपको नहीं करना है। विजया एकादशी के दिन व्रतधारी को पूरे परिवार सहित सात्विक भोजन करना चाहिए। ये भी इसका एक मुख्य नियम है। वैष्णव धर्म में इन नियमों का मुख्य रूप से पालन करा जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए व्रत रख रहे हैं या भगवान विष्णु की प्रसन्नता चाहते हैं तो सात्विक भोजन करना, सात्विक भोजन के अंदर आ जाता है कि आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आज के दिन पूर्ण रूप से शाकाहारी आपको भोजन करना चाहिए और बल्कि आपको जब तक आप एकादशी के व्रत कर रहे हैं, आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है, तब तक आपको मांस को नहीं छूना है, मदिरा को नहीं छूना है, ना ही सेवन करना है, ना ही छूना है। तो ये इसका एक मुख्य नियम है। अगला जो नियम है वो है काले रंग का इस्तेमाल आपको आज के दिन नहीं करना है। काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में सनातन धर्म में काले रंग को वर्जित माना गया है। कोशिश करें आप पीले रंग के वस्त्रों का धारण करें क्योंकि श्री भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पीले रंग वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वयं विष्णु भगवान भी पीले रंग धारण करते हैं, पीला रंग उनका मुख्य रंग है। तो विजया एकादशी के दिन अगली जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो है क्रोध ना करें। किसी भी व्रत में आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे व्रत भंग हो जाता है। तो आज के दिन क्रोध से बचना है। स्वयं श्री हरि का जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव का है। उनके लिए कहा जाता है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, अर्थात शांत स्वभाव वाले, नाग पर शयन करने वाले और जिनकी नाभि पर कमल विराजमान है, उनके लिए ये पंक्तियाँ बोली जाती हैं। जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो हमको उनके गुणों को अपने अंदर अवश्य से आत्मसात करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा है प्रभु के प्रति और सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति है। अगली चीज जो नहीं करनी है, किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। मन में नकारात्मक विचार नहीं आने देने हैं। अपने को मानसिक रूप से स्वच्छ रखना है। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का अवश्य से पालन करना चाहिए। घर की साफ सफाई का भी खास ख्याल रखें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर यदि गंदा रहे तो इससे मन में विचलित होता है, नकारात्मकता बढ़ती है। तो घर को रोजाना साफ सफाई से रखना चाहिए। खासकर व्रत के दिन तो कम से कम साफ सफाई से घर को रखना चाहिए। शाम के समक्ष तुलसी माता पर अवश्य से घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन लोग मुख्य द्वार पर भी दिया जलाते हैं संध्या समय पर। इससे जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकादशी के दिन किसी भी तरीके के झूठे वचन ना बोलें। झूठ बोलने से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। अपने को मन क्रम वचन पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना चाहिए और किसी को भी किसी तरीके की परेशानी देने से बचना
चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल से आचरण संबंधी जो नियम है वो हमें अपनाने चाहिए आज के दिन, तभी हमको हमारे व्रतों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो हम भगवान से मांगते हैं वो तो भगवान हमें देते ही हैं, लेकिन यदि हम सभी नियमों का पालन करते हैं तो भगवान के हाथ तो देने के लिए इतने खुले होते हैं कि जो हम नहीं भी मांगते वो भी हमें ईश्वर दे देते हैं। सब कुछ वो देते हैं हमें, बिन मांगे ही दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरि ओम विष्णु।